रिसेंटली पेपर लीक हुआ नीट का, तो एक्चुअली था क्या, मतलब किस वजह से? थर्ड मे को जब एग्ज़ाम थी तो सडनली पता चला कि ये तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा क्योंकि पेपर लीक हो गया। The NEET UG 2026 was cancelled. अगर पेपर लीक पर लगाम नहीं लगी, एक पेपर 25 lakhs में। हाँ, मेरे को 25 लाख मिल रहा है ना, मुझे किसी की नहीं पड़ी। मेंटल प्रेशर कितना हाई रहा होगा स्टूडेंट का? इट्स लाइक अ मदर लूजिंग अ बेबी। 9 महीने तक वो होप में थी, इसीलिए वी हैव हर्ड ऑफ इट। अगर मान लो वो नहीं बनाना तो उसके पेरेंट्स की नज़रों में वो गिर गया, उसमें स्टूडेंट को है ना फिर। आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर सार्थक दवे, MD साइकाट्री। अपने देश में इनकरेज करने के बहुत वियर्ड तरीके, बहुत ही वो लोग इंसल्ट करके इनकरेज करेंगे, तेरे से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा होना इम्पोर्टेंट। अगर लगे कि करने का मन या थॉट आया है, किसी भी डॉक्टर से कर लो, मुझे फ़ोन कर देना। सो नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सुनो इंडिया पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट और लाखों फैमिलीज़ का एक अफेक्टेड टॉपिक के बारे में, नीट का पेपर लीक और मेंटल प्रेशर, स्टूडेंट का मेंटल प्रेशर। और आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर सार्थक दवे, MD साइकाट्री, फाउंडर ऑफ www.vipahealingcenter.com, an online platform of a team of more than 30 psychiatrists and psychologists from across the country, providing a quality mental health care to people from across the world. Welcome, sir. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हो? बस बढ़िया, ऐसे। तो अभी स्टूडेंट की एज नहीं चल रही है, जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ, तो मेरे को थोड़ा बताएंगे नीट एक्चुअली है क्या? सी 12th के बाद हर स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। ओके। 12th के बाद कोई भी किसी भी को भी मेडिकल में एडमिशन लेना है, कुड बी एनी फील्ड, MBBS का ही, तो हर स्टेट का अलग अलग रूल हुआ करता था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको यूनिफाई कर दिया है एंड एक कॉमन टेस्ट, ओके, जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और NEET और नीट। ओके। उसके बेसिस पे, उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। अलग अलग स्टेट में पहले अलग अलग रूल्स हुआ करते थे, अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हुआ करती थी। तो कहीं पे मेडिकल की सीट ज़्यादा है और किसी और स्टेट में कम है, तो वहाँ पे अगर बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है फिर भी बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स कम है एंड वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज वो दूसरे स्टेट का है। नाउ यूनिफाई कर दिया। यूनिफाई करने से सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसकी वजह से एक सिंगल एग्ज़ाम जिसमें अबाउट 22-24 lakhs जैसे बच्चे एवरी ईयर लेते हैं। So that's an entrance exam to get into MBBS. So now it's become all over in India. बिल्कुल। But state wise था किस लिए? हाँ वही मैं Because see, there were a lot of उसको states. पता नहीं था कि यहाँ पर कम बच्चे हैं तो यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। नहीं, ऐसा क्या होता है कि MBBS की कोई भी कॉलेजेस की सीट्स होती है, यस, सबको देनी पड़ती है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 12th के बाद 10+2 12th स्टैंडर्ड के बाद जब भी ग्रेजुएट कोर्सेस मेडिकल या पैरामेडिकल में किसी को एडमिशन लेना है, विच इंक्लूड्स MBBS, BDS, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, तो उसके सारे की कॉमन एग्ज़ाम है। एंड सब स्टेट्स जो अलग अलग रूल्स पहले हुआ करते थे एडमिशन के, अब सब स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्टेट दे बिलोंग टू, उनका सेम है रूल एंड उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है, उनको एक स्कोर लाना पड़ता है, उनको एक रैंक लाना पड़ता है, जिसके बेसिस पे उनके स्कोर के हिसाब से उनको एडमिशन मिलता है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रिसेंटली पेपर लीक हुआ नीट का, तो एक्चुअली था क्या, मतलब किस वजह से? क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी आ रही है, बहुत सारी अलग अलग बातें सुन रहे हैं, बट एक्चुअली पेपर लीक नीट का हुआ किस वजह से था? किस वजह से तो इज़ नॉट माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, पर इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। एक बच्चा पूरे साल प्रिपेयर कर रहा है, एक पूरे साल अपने आप को उसका पूरा फैमिली, नॉट जस्ट पूरा फैमिली वो चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। टीवी बंद है, इंटरनेट बंद है, या इंटरनेट चालू है तो यही वाला पार्ट चालू रखेंगे, बाहर नहीं जाना है। उसका दिमाग पूरा दिन
टाइम के हिसाब से ही चल रहा है कि मुझे इतने टाइम ही बैठना है, इतने टाइम ही मुझे मोबाइल देखना है, इतने टाइम के लिए मुझे पेपर पढ़ना है, बाकी के टाइम के लिए मुझे कंटिन्यूसली पढ़ना ही है। बच्चे से ज़्यादा फैमिली भी बहुत प्रेशर में रहती है। फैमिली भी बहुत। आपको आवाज़ नहीं करनी है, हाँ। अगर आपको टीवी देखना है तो कम वॉल्यूम में देखो या मत देखो, आपका बच्चा अगर सैक्रिफाइस दे रहा है तो आपको भी देना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड देन सडनली 3 मई को जब एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम दी बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने, एंड देन सडनली पता चला कि ये तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा क्योंकि पेपर लीक हो गया है। थैंकफुली पता चला कि लीक हुआ, कि पता चल गया कि लीक हुआ है, वरना बहुत सारे बच्चे जो डिज़र्व करते थे उनको एडमिशन नहीं मिलता, और जिन्होंने लीक किया उनके अच्छे स्कोर आ जाते, अच्छे मार्क आ जाते, और उनको रैंक आ जाता और उनको एडमिशन मिल जाता, एंड दे विल बी सो डिसअपॉइंटेड क्योंकि पूरे साल मेहनत की है। इट्स लाइक, टू मी इट्स लाइक अ मदर लूजिंग अ बेबी, कि 9 महीने तक वो होप में थे कि हाँ अभी प्रेगनेंसी है, अभी देखो ये हो रहा है, अभी देखो ये हो रहा है, एंड देन सडनली ड्यूरिंग डिलीवरी यू फाइंड आउट दैट द चाइल्ड इज ऑलरेडी डेड या है ही नहीं। एंड ये जो होता है ना, इट्स वेरी पेनफुल। एंड एक साथ 20, 22, 24 लाख बच्चों को ये दे हैव टू गो थ्रू दिस इज वेरी पेनफुल। मेंटल प्रेशर कितना हाई रहा होगा स्टूडेंट का, इवन फैमिलीज का, क्या गुजरी होगी लाइक कि इतनी मेहनत करने के बाद। मेरे को जब तक जहाँ तक पता है ना, वो लोग बहुत कम सोते हैं जो, और पूरा माइंड में सिर्फ नीट, सिर्फ एग्ज़ाम। और जो मेडिकल स्टूडेंट होता है ना, मेरे को पता है कि उन लोगों का माइंड पूरा अलग ही वे में चलता है। उस पूरा माइंड में उसको बस नीट मेडिकल, और वो सब से गुजरने के बाद अगर ऐसा अगर हो, और पता भी नहीं ना कि आगे होगा कि नहीं होगा। मान लो रीनीट आई और उसमें भी सेम सिचुएशन आई, कई लोग बोल रहे हैं कि कुछ माफिया और कम्युनिटी ग्रुप था और पेपर इतने में सेल हुआ, तो एक्चुअली बट ये होगा ही ना, हाँ। बिकॉज ये चीज़ करना टू सच एन एक्सटेंट, इतने मेजर लेवल पे ये चीज़ करना, तो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व होंगे, दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग, या फिर कोई एरर हो सकता है। बट आपने जैसे कहा कि बहुत ही पेनफुल चीज़ है ये, एक बच्चा और एक पूरा परिवार अपना सब कुछ पॉज कर देता है, अपनी लाइफ, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, सब कुछ पॉज कर देता है, एंड देन बहुत सारे होप के साथ कि ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ये एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर लाना है, उसके बाद हमारी लाइफ चेंज होगी, उसके बाद हम सब यहाँ पहुँचेंगे, एंड देन सडनली पता चलना कि ये तो लीक हो गया था। इट इज़ वेरी पेनफुल टू नो दैट, एंड पूरा साल एंड वापस, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रीच दैट स्टेट ऑफ माइंड वे यू आर एबल टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स फॉर योर एग्जाम, एंड वहीं पे रहना कि मुझे पढ़ते रहना है, बस अभी दिवाली है बट जाने दो यार, क्रिसमस है अभी जाने दो यार, वेकेशन है, ठंड है, मस्ती ये खाते नहीं यार, जाने दो यार, 3rd मई तक पहुंच जाते, 3rd मई है ना, 3rd मई के बाद ऐसा करेंगे, 3rd मई के बाद ऐसा करेंगे, एंड देन सडनली पता चले कि कुछ काम का नहीं है। एक तो ये नुकसान। सेकेंड थिंग जो अब बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे वो ये है कि वापस उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना। अब एक बच्चा बहुत अच्छे से उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गया था, उसने तैयारी की, उसने अच्छे से पढ़ाई की, शायद अच्छी एग्जाम भी गई होगी। व्हाट इफ वो बच्चा वापस उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जा पाए? वही मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट 3 महीने में वो शायद ना कर पाए। 17-18 साल का बच्चा वो झेल पाएगा क्या ये प्रेशर? इसीलिए सुसाइड, वी हैव हर्ड ऑफ इट। हाँ, सिंपल है। स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड बिकॉज ये प्रेशर ही बहुत बहुत बड़ा है, एंड वी स्टिल लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे अभी भी यही माना जाता है कि ये एग्ज़ाम, इसमें टॉप स्कोर करना, इसी के थ्रू MBBS में एडमिशन लेना ही बेस्ट है। अगर ये नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाए। इट्स नथिंग इन योर लाइफ, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। और वो स्टूडेंट की नहीं, सोसाइटी की मेंटालिटी है। एग्जैक्टली, एंड वो प्रेशर तो स्टूडेंट ही है, वही है प्रेशर। कितना भी पेरेंट्स कूल तरीके से बोले, हम लोग बिल्कुल प्रेशर नहीं देते हैं, हम लोग उसको बिल्कुल नहीं कहते कि तुम टीवी मत देखो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, पढ़ाई करो, वो तो अपने आप करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट वो इन द स्टेट ऑफ माइंड वो चलता ही रहता है। वो स्टूडेंट को भी पता है कि मेरे पेरेंट्स सीरियस है, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी। और मेरे को जहाँ तक पता है ना, 17-18 साल का बच्चा वो सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, आपने जैसे बोला
कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं, मतलब अरे टीवी के चैनल तक डेटा भी निकाल देते हैं अभी तो पेरेंट्स इन सब चीज़ों के लिए, वो सहन ही नहीं कर पाता। तो मेरे को ये जानना है कि चलो सोसाइटी को जान देते हैं कि एक एग्ज़ाम रिजल्ट डिसाइड करती है क्या स्टूडेंट का फ्यूचर? मान लो अगर नीट में कुछ हुआ नहीं तो? ये मैं नहीं मानता। ओके, सी बीइंग अ डॉक्टर आई हैव सीन नीट, MBBS, इंटर्नशिप, उसके बाद PG नीट आती है, ओके, MD मतलब मास्टर्स का कोर्स, रेसिडेंसी कहते हैं उसको, MD या MS। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी की भी नीट आती है कि Okay. अगर उसके बाद आपको DM या DNB करना है सुपर स्पेशलिटी में, उसके लिए भी। सो हर लेवल पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकता है, एंड ये सब में किसी ने अगर टॉप किया है तो भी वो बाहर निकल के शायद नहीं कर पाए। एंड इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्टर या इट्स नॉट जस्ट MBBS दैट इज अ फील्ड। अब ठीक है, it is one of the fields. Every single field is amazing. And if you are sincere in your field, you are going to succeed. अभी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कोई डॉक्टर है और कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ज़्यादा खुश है, तो उसको ऐसे थॉट नहीं आएगा कि भाई मैं डॉक्टर बनता, नहीं ही आना चाहिए। एक मैच्योरिटी के बाद नहीं आता है ऐसा सब थॉट। एंड डॉक्टर को आएगा यार, इससे अच्छा मैं वो कर लेता है, इससे अच्छा मैं वो कर लेता यार। सो आई डेफिनेटली डू नॉट बिलीव कि ये एग्ज़ाम का अच्छा रिजल्ट ही आपका फ्यूचर बनाता है। एंड ये मैं एज कॉन्डोलेंस नहीं कह रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। डेली एक नीट एस्पिरेंट्स का डेली लाइफ कैसा होता है, रूटीन? और अगर मतलब मान लो कि बहुत हेक्टिक है और मतलब उसको ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को लोड नहीं लेता, कैसा है कि बंदा कर रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसका एकदम सिंसियर वे में कैलेंडर है, टाइम टेबल है, एकदम स्मूथ जा रहा है, ठीक है, बट अगर उसके माइंड में ओवर प्रेशर हो गया ना तो उसकी वजह से दब जाएगा। मैं 7 बजे उठता हूँ सुबह, मुझे 7:10 तक ब्रश ख़त्म कर देना है, मुझे 7:15 तक नहा लेना है। अगर 7:17 हो गए, अरे यार तो नेक्स्ट टास्क जो है वो मुझे थोड़ा फटाफट ख़त्म करना पड़ेगा। एंड कैसे भी करके 7:30 तक मुझे उतना फ्रेश हो जाना है कि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। मैं अपनी बायोलॉजी, मैं अपनी साइकोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, आज मेरी पढ़ने की हालत नहीं है, आज मेरा मूवी देखने का, क्रिकेट खेलने का, कुछ नहीं करने का मन है, बट नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना है। किसी का बर्थडे है, कोई क्रिकेट मैच अच्छा चल रहा है, किसी की शादी में जाना है, सब फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सब कजिन्स घूम रहे हैं, नहीं, मुझे पढ़ना है। एंड वो क्लॉक के हिसाब से चलना। एग्ज़ाम के बाद द फर्स्ट थिंग, एवरी सिंगल एग्ज़ाम, मुझे याद है हर एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट डे मुझे सबसे पहले यही फीलिंग आती है, एंड अमेजिंग फीलिंग आती है, मुझे आज वॉच नहीं देखनी है। I'm not supposed to look at the clock. I'm not supposed to wake up with an alarm. I can wake up whenever I want to. I can have my cup of tea whenever I want to. मैं अभी ब्रश करते करते न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 15-20 मिनट आराम से ब्रश करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब ये बेसिक चीज़ है, ये इंसान के लिए बेसिक चीज़ है, बट वो मैं खुद को प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नीट आ रहा है। एंड वो किया, इतने जैसे सोसाइटी ने कहा वैसे मैंने किया, जैसे गवर्नमेंट ने कहा वैसे मैंने किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं लाया मैं अपनी लाइफ में, सब कुछ किया। एंड देन पता चला कि एग्ज़ाम तो नहीं है, ये तो एग्ज़ाम गिना ही नहीं जाएगा। दैट्स पेनफुल, दैट्स वेरी पेनफुल। उसके ब्रेन में कंसिस्टेंटली चलता क्या रहता है? मान लो अभी कोई स्टूडेंट है जिसको पता चल गया कि ये 12 को पता चल गया कि एग्ज़ाम कैंसिल है, ठीक है, अभी वो हालत क्या होती होगी उसकी? सो ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होंगे कि अब वापस चलो पढ़ लेते हैं, बट सी, एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई जब पीक तक पहुंचती है ना, तो वो पीक वापस से 0 हो जाता है ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। अब 1 साल में वहाँ तक पहुँची, अब 1 महीने में शायद, आई डोंट नो कितने टाइम में वापस रीनीट होगा, तो रीनीट के लिए वापस फटाक से वहाँ पे पहुँचना, उतना स्ट्रेस वापस फटाफट लो, एंड उतनी ही सिंसियरिटी से वापस पढ़ो। दिमाग ने प्रिपेयर कर लिया था कि मैं मई में एंड ऐसा करने वाला हूँ, मई एंड में ऐसा करने वाला हूँ, जून में मैं ऐसा करने वाला हूँ, एंड देन सडनली वो सब दिमाग में से हटा दो, वापस वही पढ़ाई पे ध्यान दो। देयर इज समथिंग कॉल्ड फटीग, दिमाग थक जाता है।
फेल जैसा ही है ना, लीक है ही नहीं, मतलब ऐसा ही समझ लो कि आप फेल हो गए। हाँ एंड अब मैंने अभी तक जो पढ़ाई की वो पता नहीं है मुझे जून में शायद एग्ज़ाम होगा तो याद आएगी कि नहीं। वही तो। अगर मैंने अभी मई में पढ़ाई में नहीं कर पाया तो मैंने अभी तक पढ़ाई की वो तो काम की नहीं रहेगी। एंड अगर मैंने अभी पढ़ाई कर ली एंड अगर मैंने मई में अभी एक पूरे साल में पढ़ाई नहीं की तो शायद मेरे रैंक बहुत अच्छा आ सकता है। इट्स अ वेरी पेनफुल, इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंगली पेनफुल थिंग। जैसे आपने रैंक की बात की, मान लो किसी का रैंक बहुत हाई है, ठीक है, और किसी का रैंक मतलब बिलो एवरेज है, ठीक है। डॉक्टर मतलब ऐसा है कि वो जो बड़ी रैंक वाला डॉक्टर मतलब जो स्टूडेंट है वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, और जिसको ऐसा है कि नहीं भाई, क्योंकि एक मेंटालिटी होती है ना भाई, तेरे तो को बहुत कम रैंक आया है भाई, तू तो क्या ही डॉक्टर बनेगा। कई लोग ऐसा होते, बड़े सपने होते, तो बोल रहे क्या बना तू, तो यार फिजियोथेरेपी बन के रह गया, तो ये बन के रह गया। कैसा होता है ना कि अगर हाई रैंक है तो ही आप डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो, बाकी नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? सी ऐसा मैं फिर से कहूँगा, एवरी सिंगल फील्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। हाँ, पैसे भी सब फील्ड में है। सर्कल जैसा है। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हो तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप डॉक्टर हो और अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सो डॉक्टर बनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है अपने काम में, अपने खुद के लिए अच्छा होना, सिंसियर होना ज़रूरी है। डॉक्टर नहीं हो वो डॉक्टर होना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव दिस। आज शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे डॉक्टर मिल जाएगा, पर शायद मुझे प्लम्बर नहीं मिलेगा या शायद मुझे इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे कुछ वेट करना पड़ेगा। सो एवरी सिंगल फील्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सोसाइटी। इंडियन पेरेंट्स के ना ये मेंटालिटी नहीं रहती है। इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी यही है कि मेरा बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बना तो क्या बन के रह जाएगा, क्या होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। तो जो इंडियन पेरेंट्स है ना, उसके थॉट बदलना ना अभी के जनरेशन में बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ही हार्ड है। एज इवन माई पेरेंट्स, फॉर गॉड सेक कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट लाखों ऐसे बच्चे हैं जिसको सिर्फ मतलब मान लो कि तू डॉक्टर बनेगा तो फिर डॉक्टर ही बनेगा, पहले से डिसाइडेड है। अगर मान लो वो नहीं बनाना तो उसके पेरेंट्स की नज़रों में वो गिर गया, मतलब वो भाई फेलियर है वो। तो उसमें स्टूडेंट को ना फिर सुसाइडल नोट से याद है। फिर उसका एक रास्ता ये भी है कि या तो आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है या फिर आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। अगर आपको नहीं पता, आप ऐसे ही घूम रहे हो, चिल कर रहे हो, तो फिर वो प्रेशर आएगा। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप अच्छा कोड कर रहे हो, दिख जाएगा ना, वो तो दिख जाएगा। सो यू हैव टू बी गुड इन व्हाट यू डू, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आज शायद मुझे नहीं बोलेंगे मेरे पेरेंट्स कि भाई तू आज क्रिकेट खेल, क्योंकि नॉट बिकॉज दे वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर और समथिंग, बट तू ये कर रहा है, तू इसमें अच्छा है तो कर। अगर नहीं कर रहा है अच्छा, अगर इसमें अच्छा नहीं है या किसी में अच्छा नहीं है, तो वो बोलेंगे भाई तू ये कर, ये सेफ है तेरे लिए। अगर कोई नीट एस्पिरेंट्स अभी पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक है, कोई आप ऐसी एडवाइस देना चाहते हो कि वो जो लीक हुआ है, जो हो गया है, उसको जान दे और फिर आगे कोई ऐसा? एक तो इसमें नहीं पढ़ना है, इसके न्यूज़ में, इसके पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, बट बार बार आते जाता है। अगर हाँ। और ये एक इंस्टाग्राम का ज़माना बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही। जो आपको नहीं देखना है ना वो दिखाएंगे आपको। अगर आप किसी भी रील पे, नीट की रील पे स्टे कर गए, एज ए नीट स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आई एम न्यू स्टूडेंट, मैं एक नीट की रील पर स्टे हो गया, ठीक है, तो दूसरी भी वही आएगी, तीसरी भी वही आएगी, मोस्ट ऑफ प्रेशर तो वही से आ जाएगा, एल्गोरिदम। हाँ, बट अगेन बहुत ही बुरी चीज़ हुई है, इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, बट इस पे ध्यान मत दो। नॉट योर जॉब, नॉन ऑफ योर बिजनेस। आपका फोकस ये रखना है कि फटाफट फ्रेश हो जाओ, कुछ ऐसा करो, 2-3 दिन के लिए ट्रिप कर लो या 2-3 दिन बहुत सारा खेल लो, कुछ भी जिससे फ्रेश हो जाओ, पसंद आए वो कर लो, रीबूट कर लो दिमाग को एंड वापस पढ़ लो। नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे, इतनी पढ़ाई की, हाँ उसी के लिए फिर से कर लो, बिकॉज गिल्ट रहेगा। वरना ये आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं कर पाओगे 10 साल बाद कि यार वो तो ऐसा हुआ था ना इसलिए ऐसा हुआ, उसमें मतलब नहीं कर पाओगे। एंड वो आपका दिमाग, आपका बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसके लिए मैंने फिर वापस 1 महीना या 2 महीना पढ़ाई नहीं की। नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट और मेहनत करके वापस पढ़ लो, वरना रिग्रेट रहेगा। वही है। एंड प्रेशर मत लो। आई मीन, डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, डू इट फॉर द लव ऑफ इट।
नॉट विद द फियर कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, डर से नहीं, मज़े करते करते करो। क्या लगता है नेक्स्ट कोई रूल्स बनाएंगे गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट इसके बारे में? रूल्स है ही, आई मीन गवर्नमेंट, मैं नहीं कहूँगा कि, बट कोई लोग ऐसा होता है ना कि तोड़ने वाले भी समटाइम्स हाँ। गवर्नमेंट के लोग ही होते हैं, हाँ रूल ब्रेक भी वही करते हैं। एग्जैक्टली, सो ऐसे लोग जो वही गिने चुने हैं, उनको खुद का, उनके कुछ लोगों का फ़ायदा दिखता है, उनको ब्रॉड पिक्चर कि वो एक साथ कितने लाखों लोगों का नुकसान कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिखता। एक पेपर 25 lakhs में, या 25 lakhs इज वेरी बिग अमाउंट फॉर मिडिल क्लास, एक घर आ जाता है। एग्जैक्टली, एंड एक और चीज़ ये भी है कि 3,000 का पेपर, ये फॉर्म है, गवर्नमेंट ने कहा कि पैसे वापस दे देंगे, पैसे वापस एग्ज़ाम के लिए पैसे नहीं लेंगे, दैट्स अ गुड थिंग, पर उनके घर में सेंटर नहीं है। A lot of students they come to from a very poor family, उनके लिए पैसे इकट्ठा करके बस में या कहीं पे बैठ के कहीं पे जाना, वो बैठना, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, एंड वो पापा लेके जाते हैं एंड सब, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो ये बहुत पेनफुल, ये जिन्होंने भी ये किया है उन्हें इसकी ग्रेविटी नहीं पता, उनको सिर्फ इतना पता है हाँ मेरे को 25 लाख मिल रहा है ना, शॉर्टकट वे पता है मेरे उसको। वाले को तो फ़ायदा हो रहा है ना, चलो मैं कर लेता हूँ, मुझे किसी की नहीं पड़ी है। सेल्फिश नहीं बनना है ना इतना, क्योंकि यू आर अफेक्टिंग, बाय डूइंग दिस यू आर अफेक्टिंग 2.5 million people, 2.5 and their families, so about 1 crore लोग। But NEET and this kinds of exam only affecting a middle class family. Yeah, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, द पुअर क्लास, जिनको ज़रूरत है। कोई बच्चा शायद पैसे इकट्ठा करके उसने 3,000 का फॉर्म भरा, उसने पैसे मांग के पेरेंट्स के साथ वो एग्ज़ाम सेंटर तक गया। वही तो। आज अगर किसी इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी से मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ एंड 2-3 पेशेंट आके वापस अगर उनको जाना पड़ा, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो उन्हें वो बोलेंगे सर ऐसे कैसे आप चले गए, एंड सीधी बात है, मतलब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं जाना चाहिए, बट उनको वापस जाना पड़ा। इमेजिन 20-25 लाख लोगों को वापस जाना पड़ा, एंड देन वापस जाना पड़ेगा, सच अ पेनफुल थिंग। जिसके पास पैसा है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो तो चलो ये चुटकी भर में खरीद लेगा शॉर्टकट्स में। बट ऐसे बहुत कम लोग, मेजॉरिटी तो यही है। और जो लोअर मिडिल क्लास है ना, वो तो शहर छोड़ के जाना, फैमिली से दूर जाना, ये सब झेलना, माइंड में बिठाना, ये सब करने के बाद भी अगर इस मोड़ पे आके अगर खड़े रह गए ना, मुझे ये स्टूडेंट्स का थॉट आता है कि पैसे उधार लेके एक्सपेंसिव ट्यूशन क्लास ज्वाइन किए, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी एग्ज़ाम गई थी, बहुत अच्छी एग्ज़ाम गई थी, एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, बट देन ये हुआ। अब उनको मान लो किसी कारण से अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए वो 1-2 महीने के लिए, एंड उनका रिजल्ट बिगड़ा, तो उनको कितना बुरा लगेगा, उसके पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। अगर कोई नीट स्टूडेंट को 1 मिनट में क्विक मैसेज देना चाहते हो, क्या हो सकता है? फॉर बीइंग अ डॉक्टर, वेरी सैड फॉर यू। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आई सेड, फ्रेश हो जाओ फटाफट, कुछ रीजुविनेटिंग कर लो फटाफट, सो दैट दिमाग रीबूट हो जाए। न्यूज़ के कनेक्टेड नहीं रहना है, न्यूज़ के टच में नहीं रहना है। एग्ज़ाम आए, जब भी आए अपनी पढ़ाई चालू कर दो। 15 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए। इमरजेंसी में टेंशन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है, मज़े करते करते जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो। 3 मई तक एक्सटेंड किया था, कैसे किया था अच्छे से, उसी तरीके से नेक्स्ट डेट तक एक्सटेंड कर लो। उसके बाद मज़े करने ही है, उसके बाद वेकेशंस पे जाना है, उसके बाद क्रिकेट खेलना है, उसके बाद आराम करना ही है। अभी थोड़ा और खींच लो, 1 साल की मेहनत 1 महीने के लिए वेस्ट मत होने दो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि जो ये नीट एग्ज़ाम वाले सब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि सुसाइडल थॉट आया, और आता ही है, उस जोन में से कैसे बाहर निकले? बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या होगा अगर ये आया? क्योंकि क्या करते हैं लोग, सोचते नहीं है, अगर आया ना थॉट, वो 5-10 मिनट या 1 दिन में ही वो डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि ब्लड है ना उन लोगों का, वो बहुत अगर ये थॉट भी आया ना, तो इसकी जिम्मेदारी मैं काफ़ी सारी पेरेंट्स को भी दूंगा। ये थॉट आता है डर की वजह से, द फियर ऑफ not being good enough, the fear of not being able to reach where their parents wanted them to reach. वो इतने अभी बड़े नहीं हुए कि वो अपनी पूरी लाइफ
देख सके, उनको दिखाया जाता है बाय द पेरेंट्स, बाय द Because सोसाइटी, of बाय family कि environment. अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा 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 सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। उससे भी उनको ये डर नहीं लगता है, उनको डर लगता है कि मेरे पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा या उनका कितना नुकसान हो गया, उनको कितनी शर्म एक्सपीरियंस होगी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा गिल्ट आता है। उनको ये कॉन्फिडेंस है ही कि इसमें नहीं हो तो मैं कुछ कर लूँगा, पर उनका कॉन्फिडेंस टूटता है उनके पेरेंट्स के अप्रोच से। सो अगर पेरेंट्स ने ऐसे डिस्करेजिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं जो उनके लिए एनकरेजिंग है, उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसा कह के एनकरेज ही किया है, पर नहीं, अगर ये डर डाला है ना तो प्लीज़ ऐसे मत करो। अगर अभी भी कर रहे हो तो बंद कर दो। एंड टू द किड्स, आपके पेरेंट्स जो भी आपको नेगेटिव बोल रहे हैं ना कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई या इस तरीके से क्लियर नहीं हुई तो फ्यूचर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं रोज़ लोगों को देखता हूँ, दे आर सक्सीडिंग इन देयर लाइफ एंड नीट का स्कोर डज नॉट मैटर। सो ये एक एग्ज़ाम है, ये स्कोर आया, एडमिशन मिला, गुड, नहीं आया, नहीं मिला तो भी गुड, इवन बेटर। सो ये स्ट्रेस जो अगर पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं और से, इसको सीरियसली मत लेना, ये सच नहीं है। इवन दो यू विल फील, इवन आपको ऐसा लगेगा कि यही सच है, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, दिमाग आपको ऐसा ही दिखाएगा, ट्रस्ट मी नहीं है ऐसा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी तो और अच्छा है। अच्छा। बस वो समझ जाए पेरेंट्स और स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा है। एंड अगर लगे कि सुसाइड करने का मन या थॉट आया है, देन पेरेंट्स से अगर बात कर सको कर लो, नहीं कर सको दोस्त से कर लो, नहीं कर सको किसी भी डॉक्टर से कर लो, मुझे फ़ोन कर देना। डेफिनेटली पेरेंट्स को ही अगर फ्रेंड बना लेता ना, लाइफ बहुत इजी हो जाती, बहुत ईजी। ये पेरेंट्स ना ऐसा कहते हैं फ्रेंड है हाँ, नहीं बट होता पैसे है। ऐसे मेरे करके फिर पापा वो मेरे को प्रेशर ही बहुत डालते बोलते हैं। बट हाँ, होता ही नहीं अरे है। मैं तुम्हारा, अरे हम एट द एंड तुम्हारे ऑफ द दोस्त है। डे वो आ ही जाते हैं भाई कि मैं तेरा पापा हूँ, वो आ ही जाता है। नहीं तुम ठीक है, मत पढ़ो, फिर मजदूरी करना, हाँ मत वही है, पढ़ो, फिर वो बेचना। अरे भाई, वही है। that's not how you encourage kids, that's not how you encourage anybody. एक लाइन चाहिए, फिर सिर्फ एक लाइन, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तो अगर फेल हुआ, पास हुआ, हाँ, डोंट वरी, हाँ। तेरे को मजे आए वो कर। सिंपल लाइन है, दैट्स वेरी सिंपल, बट अपने देश में एनकरेज करने के बहुत वियर्ड तरीके हैं। बहुत ही वो लोग इंसल्ट करके एनकरेज करते हैं, encourage, वही तेरे से डेफिनेटली। कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी दे डोंट वांट टू एक्चुअली से दैट, दे वांट टू डू दैट विद दैट होप कि ऐसा हम कहेंगे ना तो उसको दिल पे लग जाएगा और वो और मेहनत करेगा। पढ़ने अरे भाई दिल लगेगा। पे लग गया तो वो हाँ। नहीं पढ़ पाएगा, शायद वो बहुत नुकसान वाला स्टेप ले हम्म। सकता है, आपका फैमिली खत्म हो जाएगा। ऐसे मत करो एनकरेज। और ये सब सोसाइटी की वजह से होता है। हाँ। रिसेंटली मैं जस्ट स्टडी करके आया लंदन से, तो मैं जैसे ही घर आया, ठीक है, मम्मी पापा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, भले तेरे को नहीं जमा लंदन में, यहाँ कुछ कर लेना, ठीक है। बट सोसाइटी, रिलेटिव्स कैसे है पता है, तू क्यों आया लंदन, तेरे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को गिल्ट फील कराएंगे मेरे बारे में, फिर मेरे को भी होगा कि अरे यार मैं क्यों आया। बट पेरेंट्स को ऐसे कुछ था नहीं, दिमाग में डाला गया। सोसाइटी एक ऐसा बन गया ना हमारा कि बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा, और वो पहले से डिसाइड ही रहता है। अभी के लिए तो बहुत अच्छा है कि अभी जनरेशन सोशल मीडिया सब जगह जा रही है, वाइड रेंज में जा रही है, पहले से था ही नहीं, या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो। एंड जो मैं नहीं कर पाया हूँ वो तुम करो। वो बहुत है कि मेरे को डॉक्टर बनना था बट नहीं, अभी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। That's not how it works. एनकरेज करना है तो एनकरेज करो, डिस्करेज करके, इंसल्ट करके, नीचा दिखा के एनकरेज नहीं होते, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अगर वो पढ़ते पढ़ते यही सोचता रहेगा जो आपने कहा था दैट ही और शी इज़ गुड फॉर नथिंग, या उनसे कुछ नहीं होगा, तो वो नहीं ही कर पाएंगे, उनका फोकस लगेगा ही नहीं, उसको सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, उसको तो बस पढ़ना है क्योंकि दिखाना है भाई, या फिर आपकी डांट से बचना है, बस दिखाना है। अगर ऐसे करेगा तो वो कैसे कुछ भी अच्छा बनेगा। दूसरों के लिए करते हो और खुद के लिए करते हो ना, वो उसमें Difference बहुत है, हाँ, डिफरेंस है। हाँ। अगर खुद के लिए करोगे ना तो एक बार स्कोर नहीं भी आया ना, मजा आएगा, नॉलेज मिलेगा। एग्जैक्टली, बट अगर दूसरों के लिए करोगे और अगर रिजल्ट नहीं आया तो डर उसकी नज़र में भी गिर गए, खुद और के खुद की नज़र में तो थे ही नहीं ना, क्योंकि आप तो दूसरे की वजह से कर रहे थे। कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे नीट स्टूडेंट के लिए बेस्ट वीडियो है,
और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।